हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्विच केस का दूसरा प्रोग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम में हमें करना है राइट अ प्रोग्राम इन जावा यूजिंग स्विच केस एक्सेप्ट कैरेक्टर फ्रॉम यूजर। यूजर से हमें एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना है और चेक इफ इट इज वॉवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हमें चेक करके बताना है कि वो जो कैरेक्टर है वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। अब ये वॉवल और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? तो इफ a character is A, E, I, O और U, इनमें से ये कोई भी कैरेक्टर हुआ that is vowel। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर हुआ तो वो होगा consonant। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हमने करना है यूजिंग स्विच केस। ठीक है, तो अब प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, चलो तो हम अभी प्रोग्राम में आ गए। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लिया। यूजर से इनपुट लेना है तो यूटिल पैकेज में से स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, मेन फंक्शन भी लिख लिया, उसके अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे एंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, अब कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हमें जरूरत होती है स्कैनर डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट 0 पोजीशन। ठीक है, ये फंक्शन जो है ये हमें यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेने में मदद करता है। ठीक है, और इस कैरेक्टर को हम सी में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब स्विच केस में हमने सी को पास कर लिया। ठीक है, तो सी की वैल्यू जो भी है उस हिसाब से स्विच केस काम करेगा। अगर स्विच केस के सी में कैरेक्टर ए है, कैपिटल ए, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा? वॉवल। ठीक है, वॉवल प्रिंट होने के बाद ब्रेक होगा और ब्रेक होके स्विच केस ब्रेक होके यहाँ से बाहर निकल जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ई होगा तो वॉवल, आई होगा तो वॉवल, ओ यू, ये सारे वॉवल्स है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ए ई आई ओ यू ये सारे कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, उसके बाद हमने ए ई आई ओ यू स्मॉल लेटर्स में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो स्मॉल हो या कैपिटल हो वो तो वॉवल ही है। ठीक है, और जावा में हम स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो कोई कुछ और ही कैरेक्टर है तो क्या होगा? ये सारे केसेस फेल हो जाएंगे और उसके बाद डिफॉल्ट में जाके कॉन्सोनेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम एंड होगा। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जावा सी स्विच demo2 डॉट जावा। कंपाइल हो गया, अब रन करके देखते हैं। जावा demo2 एंटर अ कैरेक्टर। कैरेक्टर अभी हमने डाला ए, तो ए है वॉवल। ठीक है, फिर से रन करेंगे। अब कैपिटल सपोज यू डाल के देखते, वो भी है वॉवल। ठीक है, फिर से रन करके देखते। अब मैं रैंडमली एच डाल के देखता हूँ तो आया कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन कंट्रोल्स या फिर डिसीजन मेकिंग का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस, ऐसे 5 टॉपिक्स देखे हैं। ठीक है, आपने अगर ये वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जरूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लूप स्टार्ट करने वाले हैं। लूप्स का एक नया चैप्टर आएगा। ठीक है, तो उस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के लूप्स देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।